अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 15। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी पेशेंट क्लिनिकली बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की आर्टिकुलेशंस क्या होती हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, रेफर्ड पेन कौन कौन सी हो सकती हैं, क्या इटियोलॉजी हो सकती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्फंक्शन के होने की, मैकेनिकली क्या इम्बैलेंसेस आ रहे होते हैं और किस तरह हमने इसको मैनेज करना है। तो इन सब चीज़ों को आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की आर्टिकुलेशंस क्या होती हैं। तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बेसिकली गिंग्लिमोआर्थ्रोडियल जॉइंट है। ठीक है, गिंग्लिमोआर्थ्रोडियल जॉइंट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है टू जॉइंट्स का। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू जॉइंट्स। ठीक है, कौन कौन से जॉइंट्स? हिंज जॉइंट एंड प्लेन जॉइंट। ठीक है, अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। ये है मैंडिबुलर बोन, और ये कौन सी बोन है? ये है टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये कौन सी बोन है? ये है टेम्पोरल बोन। ठीक है, और ये कौन सी बोन है? ये है मैंडिबुलर बोन। ठीक है, मैंडिबुलर बोन और टेम्पोरल बोन, इन दोनों बोन्स के दरमियान में होती है आर्टिकुलर डिस्क। ठीक है, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर डिस्क। इसने कुशन प्रोवाइड किया होता है इन दोनों बोन्स को। ठीक है, तो जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है उसकी आर्टिकुलेशंस में आ जाती है मैंडिबुलर कंडाइल होती है, जो कि आर्टिकुलेट कर रही होती है विद दी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्क। इसको हम कहते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्क। ये जो जॉइंट बन रहा होता है ना, ये होता है हिंज जॉइंट। ठीक है, और जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्क बना रही होती है जॉइंट विद द टेम्पोरल बोन, उसको हम कहते हैं प्लेन जॉइंट। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली आर्टिकुलेशंस होती हैं। क्या क्या होती हैं कि मैंडिबुलर कंडाइल जो है ना, वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है विद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिस्क। ठीक है, एंड ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैंडिबुलर फोजा ऑफ द टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये जो फोजा नजर आ रहा है टेम्पोरल बोन में, इसको हम कहते हैं मैंडिबुलर फोजा ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो क्या हुई इसकी आर्टिकुलेशंस? मैंडिबुलर कंडाइल आर्टिकुलेट विद द टेम्पोरोमैंडिबुलर डिस्क एंड विद द मैंडिबुलर फोजा ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो ये बेसिकली आर्टिकुलेशंस होती हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की। क्या होता है कि किसी भी वजह के साथ ये जो मैंडिबुलर डिस्क है ना, ये बेसिकली ब्रेक हो जाती है, या इसके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है, और ज्यादा च्यूविंग या फिर ग्राइंडिंग करने की वजह से टीथ की, तो ये बेसिकली यहाँ से इन्फ्लेम्ड कर जाता है जॉइंट, जिसकी वजह से पेशेंट को कंप्लेन आ रही होती है पेन इन दी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में। अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स के साथ पेशेंट क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स जो आएंगी, ठीक है, मूवमेंट कोई भी करने से जाकि उसे पेन आएगी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में। ठीक है, मोशन उसकी लिमिटेशंस हो जाएंगी, पूरी तरह से उसका माउथ ओपनिंग नहीं हो पाएगी, तो माउथ मोशन लिमिटेशंस हो जाएंगी। ठीक है, और जब वो अपने मैंडिबुलर को या फिर अपने जॉ को मूव करने की कोशिश करेगा, तो क्रैकलिंग साउंड्स आएंगी इन जॉइंट। ठीक है, और रेफर्ड पेन कौन कौन सी हो सकती हैं?
टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होने की वजह से। ठीक है, मोस्ट कॉमनली पेन लोकली होगी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में। ठीक है, या फिर ईयर के पोस्टीरियर साइड पे रेट्रोडिस्कल पैड होता है। ठीक है, तो ईयर के पोस्टीरियर साइड पे आ सकती है रेट्रोडिस्कल पैड की वजह से, या फिर पेन लोकली आ सकती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में। ठीक है, पेशेंट को कंप्लेन हो सकती है फेशियल पेन की। ठीक है, और या फिर उसको हेडेक की कंप्लेन हो सकती है। अगर टेंशन आएगी मसल्स में सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, टेंशन अगर आएगी सर्वाइकल स्पाइन मसल्स में, किसकी वजह से? ग्रेटर ओसिपिटल नर्व की इरिटेशन की वजह से। ठीक है, ये सर्वाइकल हेडेक में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ग्रेटर ओसिपिटल नर्व की इरिटेशन होगी और उसकी वजह से पेशेंट को सर्वाइकल हेडेक की भी कंप्लेन आएगी। तो जो सर्वाइकल हेडेक है उसकी काज हो सकती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसकी वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होता है। तो इसकी हम इटियोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। गम च्यूइंग की वजह से। ठीक है, या फिर हो सकती है पुअर ओरल हाइजीन की वजह से भी हो सकता है ये डिसफंक्शन, या फिर कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशंस हैं। ठीक है, इंफ्लेमेटरी डिजीजेज हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो उसकी वजह से भी ये एक काज हो सकती है। देन आ जाती है अगर पेशेंट ओपन माउथ ब्रीथिंग करता है। ठीक है, ओपन माउथ ब्रीथिंग की वजह से भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और जो इसकी मेन काज आ जाती है वो आ जाती है स्मोकिंग। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या है टू दी नेक। ठीक है, जाहिर सी बात है जब गम को ज्यादा च्यूइंग करेंगे, ठीक है, च्यूइंग को हम एक्टिविटीज को रेपिटेटिवली करेंगे तो उसकी वजह से जो नेक के मसल्स है ना उनमें स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, नेक मसल में स्ट्रेन और स्टिफनेस की वजह से नेक पेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली इसका रिलेशन है टुवर्ड्स द नेक। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से मैकेनिकल इम्बैलेंसेस की वजह से टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इम्बैलेंसेस में से सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है मसल स्पैज्म आ जाती है। ठीक है, या फिर मेल ओक्लूजन की वजह से। वो वाले पेशेंट्स जो सही तरह से अपने माउथ को क्लोज नहीं करते तो मेल ओक्लूजन की वजह से भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ सकती है कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन है जिसकी वजह से इसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि इंफ्लेमेशन की वजह से, या फिर डिसलोकेशन हो जाए जॉइंट की। ठीक है, डिसलोकेशन हो जाए कॉन्डाइलर हेड ऑफ द मैंडिबल। ठीक है, या फिर साइनस
प्रॉब्लम्स की वजह से भी पेशेंट को टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, जिन पेशेंट को साइनोसाइटिस होता है तो ये भी इसकी काज में आ सकती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन में। ठीक है, या फिर पोस्चर रिलेटेड कंप्लेन्स हो सकती हैं, पेशेंट का फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई भी सडन ट्रॉमा हो जिसकी वजह से उसकी नेक फ्लेक्शन में और सडनली एक्सटेंशन में जाए। ठीक है, ठीक है, ये सडन ट्रॉमा भी हो सकता है या फिर सस्टेन्ड ट्रॉमा भी हो सकता है। सस्टेन्ड ट्रॉमा में कौन सी सर्जरी आ जाती है? डेंटल सर्जरी। ठीक है, क्योंकि जब डेंटल सर्जरी की जाती है तो काफी देर के लिए माउथ को ओपन रखा जाता है, तो उस माउथ ओपनिंग की वजह से भी एक्सेसिव स्ट्रेन आ सकता है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में, और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन है तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहली जो इंटरवेंशन होगी वो हम रिलीफ करेंगे पेन। तो पेन को रिलीफ करने के लिए क्या किया जाएगा? ठीक है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी। या फिर इंट्रा ओरल मायोफेशियल टेक्निक्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, देन सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स को यूज करेंगे। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स आ जाती हैं? इंट्रा ओरल मसाज आ जाता है। ठीक है, इंट्रा ओरल ट्रिगर पॉइंट रिलीज। ठीक है, और साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइनस अगर पेशेंट को प्रॉब्लम्स है तो उसकी वजह से भी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसफंक्शन हो सकता है, तो उसके लिए भी हम टेक्निक्स को यूज करते हैं पिटस साइनस रिलीज के लिए। ठीक है, पेशेंट को कंप्लेन आ रही थी फेशियल पेन की, तो उसकी फेशियल पेन को रिलीव करने के लिए और टंग की प्रोप्रियोसेप्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? फेशियल मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी। कौन कौन से मसल्स को रिलैक्स किया जाएगा? टेम्पोरालिस एंड मैसेटर मसल को। ठीक है, इन दोनों मसल्स की रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि उसकी फेशियल पेन जो है वो रिलीफ हो सके। ठीक है, टंग प्रोप्रियोसेप्शन एंड कंट्रोल को गेन करने के लिए पेशेंट को कहेंगे कि वो जितनी एयर इनहेल कर सकता है कर ले, देन अपने माउथ को क्लोज करे और अपनी टंग को प्लेस करे एट दी पैलेट। ठीक है, और ब्लो करने की कोशिश करे। ठीक है, जब वो ब्लो करने की कोशिश करेगा तो आर आर साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये एक बेसिकली टेक्निक होती है टंग प्रोप्रियोसेप्शन और कंट्रोल को गेन करने के लिए। देन मसल्स एंड जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन को गेन करने के लिए, ठीक है, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज किया जाता है। देन स्ट्रेचिंग टेक्निक्स को यूज करेंगे।
एंड जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स को भी यूज करेंगे। ठीक है, जॉइंट मैनिपुलेशन टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। इसलिए बेनिफिट्स हैं क्योंकि इसके अंदर हम यूनिलेटरल डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, यूनिलेटरल डिस्ट्रैक्शन भी प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, और यूनिलेटरल डिस्ट्रैक्शन हम ग्लाइड के साथ भी उसको प्रोवाइड करते हैं, और बाइलेटरल डिस्ट्रैक्शन भी, ठीक है, बाइलेटरल डिस्ट्रैक्शन भी देते हैं, यूनिलेटरल डिस्ट्रैक्शन भी देते हैं। यूनिलेटरल डिस्ट्रैक्शन हम ग्लाइड के साथ भी दे सकते हैं और बाइलेटरल डिस्ट्रैक्शन भी देते हैं। और देन हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस बताएंगे जिसके थ्रू वो सेल्फ मैनिपुलेशन भी कर सकता है खुद से। तो होम एक्सरसाइज प्लान भी उसको बताएंगे। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट थी। आज हमने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिस्क हर्निएशंस को, उसकी क्या इम्पेयरमेंट्स आती हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।